हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें हम सीखेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो किस किस तरह से खाना खाते हैं, कैसे कैसे वो खाने से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि खाना हम खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है। तो कई कई सारे स्टेप्स उसमें आते हैं, किस किस तरह से खाना कहाँ कहाँ से होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्ट भी होता है और हमें एनर्जी भी मिलती है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छा है, पूरा चैप्टर बहुत अच्छा है। तो आप अच्छे से इसको समझेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाते हैं। ये अपना खाना प्लांट्स से ही लेते हैं, चाहे तो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या फिर इनडायरेक्ट वे से प्लांट्स को खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए साग सब्जी खाते हैं तो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, और मान लीजिए साग सब्जी नहीं खाते हैं, अगर रोटी खाते हैं तो रोटी अनाज से बनती है, और अनाज कहाँ से आता है? प्लांट्स से ही आता है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। और कई बार एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, लेकिन उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि वो प्लांट्स पर डिपेंड नहीं है। फिर भी वो प्लांट्स पर डिपेंड है, क्योंकि जो शेर है, मान लीजिए शेर हिरन को खाता है, तो हिरन क्या खाता है? प्लांट्स को खाता है। और जैसे शेर बकरी को खाता है तो बकरी क्या खाती है? बकरी भी प्लांट्स को खाती हैं। तो शेर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड हुआ, मतलब वो सीधा ही प्लांट्स को नहीं खाता, लेकिन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को खाता है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। और सभी ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन्स को भी, आदमी को भी, एनिमल्स को भी और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी, सभी को ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। और किसके लिए ज़रूरत होती है? रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी में कुछ टूट फूट हो जाती है, उसकी रिपेयर करने के लिए, या हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को चलाने के लिए, या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, मतलब हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जब चलते फिरते हैं, काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, दिन भर का सारा काम करते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। तो खाने की ज़रूरत हमें ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और हमारी बॉडी में जो जो सिस्टम्स होते हैं उनके फंक्शंस के लिए, उनके कामों के लिए हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का क्या मतलब होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में 3 स्टेप्स आते हैं। तो पहला है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। की एनिमल्स न्यूट्रिशन में पहला तो आता है कि एनिमल्स को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत एनिमल्स को अपने न्यूट्रिशन के लिए होती है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। दूसरा है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि एनिमल्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनको किस तरीके से वो खाते हैं। तो ये है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। कुछ एनिमल्स होते हैं वो चबाकर खाते हैं, कुछ एनिमल्स सीधा निगल जाते हैं, कुछ उनको शक करते हैं, कुछ एनिमल्स उनको पकड़कर खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे साइफनिंग प्रोसेस से खाते हैं। जैसे कि तितली जो होती हैं वो फूलों में से मकरंद को चूसती है। तो इस तरह से मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इसका सेकंड स्टेप है। अब थर्ड में है कि खाना तो मिल गया उनको,
खाना उन्होंने खा लिया, लेकिन इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी की बॉडी में खाने का क्या यूज होता है। जो खाना खाया जाता है बॉडी उसको किस तरह से यूटिलाइज करती है, किस तरह से उसका यूज करती है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आते हैं एनिमल न्यूट्रिशन में। कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, दूसरा उन न्यूट्रिएंट्स को खाने में किस तरीके से खाया जाता है, तीसरा है कि जब खाना खा लिया जाता है तो बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कैसे करती है, बॉडी उसका उपयोग कैसे करती है। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि खाने में बहुत तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज, जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। खाने में जो ये कंपोनेंट्स हैं उनमें से कुछ कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाती है, इसलिए उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना ज़रूरी होता है। So they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex substances into simpler substances is called digestion. Complex substances को simpler substances में तोड़ना digestion कहलाता है। तो ये देखिए complex substance है, जैसे ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, इसके जो particles हैं ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये complex substance है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जब तोड़ा जाता है तो सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलता है। ये सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, तो ये देखिए सिंपल हो गए हैं, दूर दूर हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और ये है सिंपलर सब्सटेंसेस। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ तक आपको डाइजेशन समझ में आ गया। तो डाइजेशन की डेफिनेशन होगी द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि एनिमल्स क्या खाते हैं और प्लांट्स क्या खाते हैं और डाइजेशन क्या होता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिफरेंट तरीके से खाना खाते हैं। तो खाना किस किस तरीके से खाते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स खाने को डायरेक्ट खाते हैं, कुछ निगलते हैं, कुछ शकिंग करते हैं, मतलब उनको चूसते हैं, जैसे तितली होती है वो मकरंद चूसती है, और कुछ पकड़कर खा जाते हैं, कुछ चीर फाड़ कर खाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वेज से खाना खाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होती हैं, मक्खी जो होती है और हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूल होते हैं उनमें से नेक्टर को शक करती हैं, चूसती हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, चाहे तो वो एनिमल्स के हों या ह्यूमन के हों। और जो स्नेक होता है जैसे कि पाइथन, वो तो अपने शिकार को निगल ही जाता है, सीधा निगल ही जाता है और बाद में वो डाइजेस्ट होता रहता है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। वो पहले तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उनको फिल्टर करते हैं और फिर उनको खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बीज को देखा, ये सकिंग करती है, और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे वो अपने मदर का दूध पीते हैं, और स्नेक्स जो होते हैं वो स्वेलो करते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो पहले तो पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, उसके बाद वो खाते हैं। तो ये देखिए डिफरेंट वेज हैं। इसी तरह से और भी अलग अलग तरीके हैं जिन तरीक़ों से एनिमल्स खाना खाते हैं।
तो इसमें पढ़ते हैं हम एक्टिविटी 2.1। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, ये जैसे ये एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, नेम ऑफ एनिमल, और किस तरह का वो खाना खाते हैं ये हमें भरना है यहाँ पर, और मोड ऑफ फीडिंग और किस तरीके से खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन टेबल। तो ये देखिए अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए कि ये जो नीचे एनिमल्स के नाम दे रखे हैं ये किस तरह से खाना खाते हैं। तो जो स्नेल होती है वो लीव्स खाती हैं और लीव्स को चबाती हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिंट नीचे भी दे रखा है, जैसे स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, स्पंजिंग और सकिंग, इनमें से हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर च्यूइंग है, तो च्यूइंग हमने ये लिख दिया है, ये फर्स्ट में आएगा तो यहाँ 1 लिख दिया है, यहाँ पर 1 2 3 ये लिख दिए। तो जो स्नेल होती है वो चबाती है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ से देखकर आप भर देना इस टेबल में। उसके बाद जो एंट होती है, एंट क्या खाना खाती है। एंट जो होती है वो इंसेक्ट्स खाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को स्क्रैप करती है, खुरचती है, तो स्क्रैपिंग लिख देंगे, ये रहा स्क्रैपिंग, यहाँ पर स्क्रैपिंग। उसके बाद जो ईगल होती है वो स्मॉल बर्ड्स को खाती है, स्मॉल बर्ड्स, यहाँ पर बहुत छोटी जगह है तो आप इसको अच्छी तरह से लिख लेना। स्मॉल बर्ड्स और फिश भी खाती है और एनिमल्स को भी खाती है। और ये पहले तो पकड़ती है, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, पहले वो पकड़ती है फिर उसको निगल जाती है। तो थर्ड में आप यहाँ से भर देना, काफ़ी बड़ा है ये, तो यहाँ पर कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग भर देना। हमिंग बर्ड जो होती है वो नेक्टर को चूसती है, तो ये नेक्टर है, तो यहाँ पर शकिंग आ जाएगा। उसके बाद लाइस जो है वो ब्लड को चूसती है, खून चूसती है, तो ये भी शकिंग आ जाएगा यहाँ पर भी। मॉस्किटो भी ब्लड यहाँ आ जाएगा और शकिंग यहाँ आ जाएगा। बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई में एक साइफन सा होता है इसके मुंह के आगे, आप देखेंगे तो एक लंबी पाइप सी लगी होती है, तो इसमें सकिंग लिख देंगे या फिर साइफनिंग लिखेंगे। यहाँ पर ये है 7th, तो यहाँ 7th बटरफ्लाई, यहाँ 7th में यहाँ साइफनिंग लिख देंगे। उसके बाद जो हाउस फ्लाई है वो रोटन फूड जो होते हैं, मतलब जो गला सड़ा खाना होता है उसको खाती हैं, और शुगर चीनी वगैरह के ऊपर भी मक्खी बैठती है, तो यहाँ पर लिख देना ये वाला यहाँ। उसके बाद ये किस तरीके से खाती है, तो ये भी यहाँ पर साइफनिंग आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं ये डिफरेंट तरीके से खाना खाती हैं। तो ये हो गया इनका मोड ऑफ फीडिंग। तो यहाँ से आप देखकर अपनी बुक में इस टेबल को भर लेना और याद भी रखना है। उसके बाद एक काफ़ी अमेजिंग फैक्ट आता है जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। इसमें जो स्टारफिश होती है वो कैसे खाना खाती है बता रखा है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश ऐसे एनिमल्स को खाती है जो कि हार्ड सेल से ढकी होती है, और ये हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हमारे दांतों के ऊपर जो एनामल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी सेल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है उनको ये स्टारफिश खाती है, लेकिन उन सेल्स को नहीं खाती है जब इन एनिमल्स की सेल्स खुलती हैं। जब इन एनिमल्स की सेल खुलती हैं तो जो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं सेल्स के अंदर उनको ये खाती है। और ये खाती कैसे है? आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। कि जैसे ही सेल खुलती है ये जो स्टारफिश है ये अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकाल देती है, अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकाल देती है, और फिर उस सॉफ्ट से एनिमल को पेट के अंदर ले जाती है, और फिर पूरे पेट को, पूरे स्टमक को अपने बॉडी के अंदर ले जाती है, और फिर धीरे धीरे जो इसका खाना है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। तो देखिए ऐसा भी कभी होता है कि कोई एनिमल अपने स्टमक को बाहर निकाल दे और फिर स्टमक के अंदर डायरेक्ट ही किसी दूसरे इंसेक्ट को या एनिमल को खा जाए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है।
तो देखिए स्टारफिश इस तरह से अमेजिंग तरीके से खाना खाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और डाइजेशन पढ़ा है हमने, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक बार हमने रिवाइज कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हैं, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हमने इनमें इस वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमारा खाना हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता रहता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।